नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दमन में नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया इफ्तिताह। कई तरक्याती मंसूबों का भी किया आगाज। तमिलनाडु बीजेपी के साबिक सदर अन्नामलाई ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस लीडर कार्ति चिदम्बरम ने किया खैर मकदम। मालवीय नगर आतिशज़दगी के बाद एमसीडी की बड़ी कार्रवाई। 12 इमारतों को नोटिस जारी। मजीद 30 इमारतों को सील या मुनहदिम करने का लिया गया फैसला। केरल में मानसून की आमद के साथ ही बारिशों का सिलसिला जारी। जिला वायनाड में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी। तालीमी इदारों को बंद करने का हुक्म। लेबनान इजराइल जंग बंदी मुआहदे के बावजूद इजराइल का लेबनान पर हमला। कशीदगी में हुआ मजीद इजाफा। रूस की भारत को जदीद तरीन जंगी तैयारे Su-57 के मुश्तरका तैयारी की पेशकश। सदर व्लादिमीर पुतिन ने हिंदुस्तान को काबिले एतमाद पार्टनर करार दिया। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दमन में नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि यह मनसूबा खित्ते में फ़ज़ाई राब्ते को फ़रोग़ देने और सियाहत, तिजारत व सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दौरे दमन के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का भी इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। सरकारी इतलात के मुताबिक दमन में तकरीबन 2970 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती मनसूबे अवाम के नाम वक्फ किए गए, जिनका मकसद बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और अवामी सहूलियात में इजाफा करना है। नमो एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की तामीर से दमन को मुल्क के अहम शहरों से फ़ज़ाई तौर पर जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे सियाती सरगर्मियों और मुकामी मईशत को भी तक़वियत मिलने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर नमो अस्पताल को भी अवाम के नाम वक्फ किया और कहा कि हुकूमत जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए अवामी खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। तमिलनाडु की सियासत में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां साबिक रियासती सदर अन्नामलाई ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी कौमी सदर ने इनका इस्तीफा कबूल कर लिया है। अन्नामलाई ने अब अपनी नई सियासी जमात बनाने का फैसला किया, जिसके बाद रियासत में सियासी माहौल मजीद गर्म हो गया है। बीजेपी तमिलनाडु के सदर ने रद्दमल देते हुए कहा कि अन्नामलाई के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी तमिलनाडु के सदर ने इस्तीफे पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अन्नामलाई के जाने से पार्टी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तमिलनाडु बीजेपी में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अन्नामलाई के बाद सूबाई नायब सदर और सेक्रेटरी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कार्ति चिदम्बरम ने अन्नामलाई के बीजेपी से इस्तीफे पर कहा कि 6 साल के सियासी आजमाइश के बाद अन्नामलाई इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो तमिलनाडु की सियासत में बीजेपी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। कार्ति ने कहा कि बीजेपी ऐसी जमात है जो तमिल अवाम और उनकी सकाफत को दुरुस्त तौर पर नहीं समझती। इसी वजह से अन्नामलाई को यह फैसला लेना पड़ा। And he, after 6 years, has realized it that he will not be able to move ahead politically by being part of the BJP. So he has to break free and start perhaps an organization of his own. This is a natural culmination of events because Mr. Annamalai is not a RSS product, neither is he a Swayam Sevak or a man from the Sangh Parivar organizations. He was a civil servant who entered politics after serving a dozen years in the civil service, as the police service. And he was looking around for various political parties. And at that time, I think he's also alluded to that in his statement.
and then he decided to join the BJP, and his experiment with the BJP has come to a natural end, because he has come to the conclusion which we all knew from the beginning, that the BJP will have very, very limited purchase, very limited acceptance in Tamil Nadu, and in order to further move ahead in Tamil Nadu politics, he needed to break from that. नई दिल्ली के मालवीय नगर में पेश आने वाले आतिशज़दगी के वाक़े के बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने गैर कानूनी और ख़तरनाक इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। जनूबी जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार ने बताया कि MCD ने अब तक 12 इमारतों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि हिफाजती मुआयने के बाद जल्द ही मजीद 30 इमारतों को सील या मुनहदिम किया जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। इनका कहना था कि शहरी इलाकों में तामीराती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टोटल अभी तक कल तक 4-5 सीलिंग्स और डिमोलिशन हुए थे, और आज हमारे यहाँ लगभग 12 डिमोलिशंस और सीलिंग प्रस्तावित है। ये हम लोग 2 तरह से कर रहे हैं। एक तो सैदुल्ला जाब में कर रहे हैं, और जो कि एक बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था, तो सिमिलर पोजीशन में जो भी बिल्डिंग्स थे जो कि डेंजरस हैं और जिससे खतरा हो सकता है, तो उनको चिन्हित करके हम लोगों ने 3-4 दिन पहले ही नोटिस दिया था। जनरली अनऑथराइज वाले में 72 आवर्स का हमको नोटिस देना पड़ता है, तो हमने उनको नोटिस दिया था 3 दिन का। जैसे ही वो मोहलत ख़त्म हो गया तो हम उसका सीलिंग कर रहे हैं, और भी ऐसी बिल्डिंग्स को हम चिन्हित कर रहे हैं, और जैसे जैसे 72 आवर्स का जो मिनिमम रिक्विजिट वो पूरा हो जा रहा है उसको हम सील करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ हमने अभी छानबीन किया तो पाया कि 41 ऐसे केसेस हैं बिल्डिंग्स के जिसमें कार्रवाई अपेक्षित है, कुछ कमियां रह गई थी, तो उनको भी हम चिन्हित करके अभी आज ही 32 हम नोटिस कर रहे हैं, और उनको भी ये 41 जो कार्रवाई लंबित थी वो भी अगले 2-3 दिनों के अंदर हम उसको पूरी करेंगे। उसके अतिरिक्त अभी हाल में जो आग लगने की घटना हुई थी, तो वैसे बिल्डिंग्स जहाँ पे BMB का लाइसेंस जिनके पास है, उनको हम लोग 12 ऐसे हैं जिनको हमने चिन्हित किया है। अभी टीम हमारी गई हुई है, और अभी तक सूचना मिली है कि 2-3 सील हो चुका है, और बाई इवनिंग टुडे आज हमारा टारगेट है कि हम सभी 12 को सील कर दें। ये सब 12 कहाँ होंगे अगर लोकेशन वाइज बात करें तो? ये हौजरानी में जो 12 मैंने अभी बताया BMB वाला, ये हौजरानी एरिया में है। सैदुल्ला जाब जो साकेत के आसपास है, वहाँ पे हमने दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ मालवीय नगर के एक रिहायशी इलाके में लगने वाली शदीद आग के वाक़े में 13 गैर मुल्की शहरियों के हलाक होने की तस्दीक कर दी गई है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल के मुताबिक मुतासर अफराद की शनाख्त और इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जा रही है, और मुतासर ममालिक के सिफारती मिशंस के साथ राब्ते में, ताकि महलूकीन की मैयतों की वापसी और कानूनी कार्रवाई को जल्द मुकम्मल किया जा सके। बुध के रोज़ हुए इस हादसे में जुमला 21 लोग हलाक हुए थे। As per available information, we have 13 foreign nationals among those who have died in the Delhi fire incident. They are from Mozambique, 1 person, Nigeria 4, Liberia 1, Kyrgyzstan 3, Uzbekistan 1, Bangladesh 1, and Congo 1, and Iraq 1. So 13 people have passed away. We are in touch with all their embassies, and we are trying to help them in the manner that they want. We are intervening with local authorities for all the paperwork that is required, as also with the hospital authorities wherever help is required, any medical assistance is required. Just to also update you that around 20-22 foreign nationals have also been injured in this particular. नई दिल्ली के गटोनी इलाके में हुक्काम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए बुलडोज़र की मदद से मुतअद्दिद गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। कार्रवाई के दौरान मुतल्लिका महकमों के अफसरान और पुलिस की भारी नफरी को मौके पर तैनात किया गया था, ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम सरकारी अराज़ी पर कब्ज़ा और गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए किया गया। इंतज़ामिया का कहना है कि शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी, और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने मगरबी बंगाल असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर को लेकर जारी तनाज़े पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का इंतखाब मुतल्लिका सियासी जमात का इख्तियार होता है, ना कि स्पीकर का। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर के इंतखाब का फैसला गैर कानूनी, बदनीयती पर मबनी और जमहूरी रिवायात के खिलाफ है। कोलकाता में कल्याण बनर्जी ने कहा कि असम्बली में अपोजिशन लीडर के तयन से मुतालिक आइनी और पार्लिमानी ज़ाब्तों की पासदारी ज़रूरी है और स्पीकर को किसी सियासी जमात के अंदरूनी मामलात में मदाखलत का इख्तियार हासिल नहीं है। ये जो स्पीकर ने बनाया है इलीगल है। इलीगल क्यों है? इलीगल क्यों है वो भी हम बोल देते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव पार्टी उन्होंने डिसाइड करने नहीं सकता है उनका ऑपोजिशन लीडर कौन होगा। ऑपोजिशन लीडर डिसाइड करता है, पेरेंट पार्टी डिसाइड करता है। एंड जो ओल्ड प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंट्स जो है उसका माफिक तो ऑपोजिशन लीडर होता है। विधानसभा का परंपरा है, पार्लियामेंट का परंपरा है, पेरेंट पार्टी जिसको नाम देंगे उसको अपोजिशन लीडर बनाएगा। वो वोट का किसी जरूरत ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, समझा? कुछ जरूरत नहीं है। 2 नंबर, जो पार्टी से एक्सपेल होगा वो कैसे पार्टी का लीडर होगा? अरे हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कोर्ट का जो स्पीकर को जो डिसीजन है वो इलीगल डिसीजन। AIMIM के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के याकूतपुरा असम्बली हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने इलाके में अवामी राब्ता मुहिम के तहत घर घर जाकर शहरियों को खुसूसी जामे नजरसानी बराए इंतखाबी फहरिस्त के बारे में आगाही भी फराम की। अपने दौरे के दौरान अवैसी ने वोटर लिस्ट से मुतालिक फैलाई जाने वाली गलत फहमियों और अफवाहों की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया कि बैरून मुल्क मुकीम रिहायशी भारतीय के लिए फ़ोन के जरिए इंदराज की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। इन्होंने कहा कि हर फर्द को बूथ लेवल ऑफिसर्स की जानिब से फराहम करदा फॉर्म खुद भरना लाजमी है। काम में मजलिस के तमाम अराकीन से मेरी गुजारिश है कि आप इसमें मेहनत करिए और हमारी जिम्मेदारी है कि अवाम तक ये कोशिश करें कि हर वो जेन्युइन वोटर के मैपिंग हो और मजलिस से वहाँ पर आए और आकर उस हेल्प डेस्क सेंटर से अपनी मैपिंग करवाए। बहुत से बाज लोकल चैनल ये गलत खबर फैला रहे हैं कि जो लोग बाहर है वो अपना नाम टेलीफोन नंबर इसे रजिस्टर कराए, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया। उसके बरखिलाफ अगर आप एलिमिनेशन फॉर्म को देखेंगे। कर्नाटक की सियासत में आज बड़ा हंगामा खेज दिन रहा। नई तश्कील शुदा काबीना में शामिल सीनियर कांग्रेस लीडर रामलिंगा रेड्डी ने हलफ लेने के महज 2 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक मनपसंद कलमदान न मिलने पर रेड्डी ने काबीना छोड़ दी। कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिवकुमार ने वाज़ेह किया कि हाई कमान से मशावरत के बाद ही वजारतों की तकसीम की गई है और तमाम इख्तलाफात बातचीत से हल कर लिए जाएंगे। ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್. ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಖಾತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೋಗಿ कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने राज्यसभा के लिए कर्नाटक से नामजदगी पर कहा कि वो पार्टी के फैसले को दुरुस्त साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे और पार्टी ने इन पर जो एतमाद जाहिर किया है उस पर खरा उतरने और अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से पूरी करने की कोशिश करेंगे। I have thanked Honorable Congress President, Honorable Congress Parliamentary Party's Chairperson Sonia ji, my leader Rahul Gandhi ji, my leaders Priyanka Gandhi ji, and Venugopal ji and Jairam Ramesh ji. And I'm very sure that जयपुर में इबोला वायरस का एक मुश्तबा केस सामने आने के बाद महकमे सेहत अलर्ट हो गया है। युगांडा से सेहत के गरज से आने वाली खातून जब जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंची तो तिब्बी जांच के दौरान इसमें इबोला वायरस से मुशाबा अलामत देखी गई। इसके बाद इसे मजीद मुआयने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया। महकमे सेहत के हुक्काम का कहना है कि फिलहाल
खातून में इबोला वायरस की तस्दीक नहीं हुई है और आइंदा 2 रोज़ में रिपोर्ट मौसूल होने की तवक्को है। खातून में मुश्तबा अलामात मिलने के बाद रियासती महकमे सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारे अलर्ट पर हैं। ये जो संदिग्ध या सस्पेक्ट जो हमारे पास आई हैं, इनको एयरपोर्ट पर ही डीएमएचएस की टीम ने इनको, क्योंकि इनको पूरा वर्कअप वहाँ पे होता है, तो जो भी पेशेंट्स या जो भी लोग अभी सेंट्रल अफ्रीका से आ रहे हैं जहाँ पे ये इबोला भी फैला हुआ है, तो वहाँ के जो भी पेशेंट आते हैं उनकी पूरी स्क्रीनिंग करी जाती है। डीएमएच महकमा मौसमियात की जानिब से शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशन गोई के बाद केरला के ज़िला वायनाड में हफ्ते और इतवार के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर तमाम तालीमी इदारों को बंद रखने का ऐलान किया है। हुक्काम के मुताबिक सरकारी व निजी स्कूलों, कॉलेजों, प्रोफेशनल तालीमी इदारों, ट्यूशन सेंटरों और मजहबी तालीमी मराकज़ में तदरीसी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। ताम बाज़ रिहायशी तालीमी इदारों और पहले से तयशुदा इम्तहानात के हवाले से मुतल्लिका हुक्काम अलग हिदायत जारी कर सकते हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि जुनूब मगरबी मानसून के फ़ाल होने के बाइस शुमाली केरला के कई अजला में मूसलाधार बारिश, तेज़ हवाओं और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने के इम्कानात है। इस तनाजुर में वायनाड समेत मुतअद्दिद अजला में रेड अलर्ट नाफिज किया गया है। Yeah, the coming days, North Kerala especially is expected to receive rainfall activity, intense rainfall activity. So today the Northern Kerala, Central and Northern Kerala has got orange alert, and tomorrow Northern Kerala, 5 districts like Kasaragod, Kannur, Kozhikode, Wayanad and then Malappuram district, they have red alert. And then Central Kerala orange alert, and day after, that is Sunday, 3 districts. अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं, जहां अमेरिकी सदर ट्रंप ने हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अपना करीबी दोस्त करार देते हुए जल्द तिजारती मुआहदे की उम्मीद जाहिर की है। ताहम ट्रंप ने इल्ज़ाम भी आयद किया कि हिंदुस्तानी टैरिफ पॉलिसियों के बाइस अमेरिकी कंपनियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकिरात एक अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत हैं और जल्द ही बाहमी मुफाद पर मबनी एक मुआहदा तय पा सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपनी ज़ाती दोस्ती का भी जिक्र किया। ताहम सदर ट्रंप ने इस मौके पर हिंदुस्तान पर माजी में भारी टैरिफ्स यानी इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाने का इल्ज़ाम भी लगाया। उनका कहना था कि हिंदुस्तानी टैरिफ पॉलिसीज़ की वजह से अमेरिकन कंपनीज को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि अमेरिका ने हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स पर निस्बतन कम पाबंदियां लगाईं। ट्रंप ने ख़ास तौर पर अमेरिकन मोटरसाइकिल साज कंपनी हार्ले डेविडसन का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुस्तान में 200% तक टैरिफ्स की वजह से कंपनी को अपनी मोटरसाइकिल्स फरोख्त करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। And they paid nothing. They wouldn't let Harley, as an example, in the past, they wouldn't let Harley Davidson sell its motor. They would charge 200% tariff. So Harley Davidson was precluded. They ended up going to India and building their own plants, which is unfortunate that that happened, but it happens. It was before me. But they charged tremendous amounts of tariffs to our company, and we didn't charge them anything. You know, they sell. दूसरी जानिब हिंदुस्तानी वजारत तिजारत का कहना है कि हालिया मुज़ाकिरात बाहमी ताउन के तहत हुए और दोनों ममालिक एक ऐसे आर्जी बाहमी तिजारती मुआहदे की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं जो तिजारत और माशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना सके। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब दोनों मुल्कों ने 2 तरफ़ा तिजारती मुआहदे के पहले मरहले के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया। ताहम अदालती फैसलों और नई टैरिफ पॉलिसीज़ के बाद मुज़ाकिरात का अमल दोबारा शुरू किया गया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो ये न सिर्फ दोनों माइशतों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा बल्कि ख़ित्ते में तिजारती तवाज़ुन पर भी नुमाया असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। ईरान जंग के 98वें रोज़ भी ख़ित्ते में कशीदगी मुसलसल बरकरार और किसी वाज़ेह कमी के आसार नज़र नहीं आ रहे। लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल की जानिब से लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले जारी हैं, जिससे सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जा रही है। तो अब देखिए ख़ास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।
लुबनान और इसराइल के दरमियान अमेरिका की सालसी से तय पाने वाले जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइल ने लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर मोहलिक हमले जारी रखे हुए हैं। लुबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मार्च से अब तक इन हमलों में 3,526 अफराद जाँ बहक और 10,733 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। उधर हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने इस जंगबंदी को ढोंग करार देते हुए कहा है कि जब तक इसराइली हमले जारी रहेंगे, शुमाली इसराइल भी निशाने पर रहेगा। उनके इस बयान ने जंगबंदी के मुस्तकबिल पर मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। दूसरी जानिब ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने मजबूजा मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि मुसवदे में अब भी कई इबाहमात मौजूद हैं जिन्हें वाज़ेह करना ज़रूरी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमरीका ईरान पर अपनी शराइत मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन में सूरत हाल पर तबसरा करते हुए तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का दावा किया है तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत क्यों बाकी है, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक जारी कशीदगी और तातुल ने खित्ते में देरपा अमन के इम्कानात को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।